मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है हमको इस्लाम से नफरत है। और इस्लाम के नस्त नाबूद का सपना मैं तब से देख रहा हूं जब से मैं बड़ा हुआ हूं। तब भी देखता था, आज भी देख रहा हूं और कल भी देखता रहूंगा। मैं ही वो व्यक्ति रहूंगा जो इस दुनिया से इस्लाम को मिटाऊंगा। ये हमारी कुंडली में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये लोग इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं इन्हें बता दूं। देखिए, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलो और फेमस हो जाओ। तो मैं अपने सभी हिंदू दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है फेमस होने की। अब इस दौर में भी फेमस ना हुए तो कभी ना हुए। तो भाइयों, जल्दी से कह रहा हूँ, अपने अपना कैमरा उठाओ और मुसलमान को गाली देना शुरू कर दो। इस्लाम को तो आज तक अल्लाह के करम से कोई ख़त्म नहीं कर पाया और ना कर पाएगा, क्योंकि हज़ारों साल पहले, 1400 साल पहले से इस्लाम के दुश्मन हैं और रहेंगे। क्योंकि आज से नहीं, 1400 साल पहले से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उन्हें परेशान किया गया। फिर उसके बाद नमरूद का एक वाक़या है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था। वो ये कहता था कि मैं खुदा हूँ और जिसे चाहूँ उसे बख्श दूँ, जिसे चाहूँ उसे मार दूँ। तो उसकी जेल में दो ऐसे व्यक्ति थे, जो एक बेगुनाह था और एक गुनहगार था। तो उसने क्या एग्ज़ाम्पल सेट किया कि गुनहगार को तो उसने छोड़ दिया और बेगुनाह को उसने फांसी पे चढ़ा दिया। तो उनने फिर एग्ज़ाम्पल सेट किया कि देखो, मैं जिसको चाहूँ उसे छोड़ दूँ और जिसको चाहूँ उसे मार दूँ। तो एक वो भी ज़माना था और एक ये भी ज़माना है। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो मतलब एक उस टाइम का बादशाह था फ़िरौन, जो अपने आप को खुदा कहता था। तो एक वो दौर भी आए हैं, तो उसमें भी क्या हुआ, सब लोग हलाक हो गए। इस्लाम वहीं के वहीं रहा अल्लाह के करम से। ना तो इस्लाम को कुछ आँच आई, ना इस्लाम पर कुछ ख़तरा हुआ, ना इस्लाम कहीं पर रुका और फैल रहा है अल्लाह के शुक्र से। और वो फैलता ही रहेगा, क्योंकि बिना अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब ये सब भी जो हो रहा है, ये भी मैं मानता हूँ हमारी ईमान की कमज़ोरी है, जो कि अल्लाह ने पहले ही कहा है, अगर तुम अपने दीन से फिर जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत कर देंगे कि वो तुम्हें परेशान ही रखेगा। तो वही चीज़ सब हो रही है। मुसलमान को चाहिए पहले अपना दीन पे कायम हो जाए, नमाज कायम करे। तो इनको, इनके बोलने से इस्लाम ना तो ख़त्म होगा, ना कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। ज़र्रा बराबर, बाल बराबर कुछ नहीं हो सकता, बाल बराबर। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ये सब इनका फेमस होने वाला एक तरीका है। ये लोग फेमस होने के लिए इस्लाम को गाली देते हैं, इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं, मुसलमान को बुरा भला बोलते हैं। तो इन पर कार्रवाई करें भाई, जिस स्तर से आपसे हो सकती है। हो सकता है तो आप FIR करें। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं आहत हुआ हूँ जैसे। तो अब मैं अगर कहूँ कि हिंदुज़्म के बारे में अगर मैं कुछ बोल दूँ टोपी लगा के, तो मेरे ऊपर अभी यहाँ पर चार्जशीट फाइल हो जाएगी और 4-5 बिल्डोज़र आ जाएंगे और तुम जानती हो आगे का प्रोसेस। ठीक है, पर क्या है, इस्लाम को कोई कुछ भी कह सकता है ना? क्योंकि इन लोगों ने ठेका ले लिया है सबने फेमस होने का। इस्लाम को गाली दो, फेमस हो जाओ, मुसलमान को गाली दो, फेमस हो जाओ। अरे भाई, इस दौर में जब जनता CNG की लाइन में लगी हुई है, LPG की लाइन में लगी हुई है, हाँ CNG की लाइन में भी लगी हुई है, जाते ही CNG थोड़ी ना मिल जाती है, जाते ही एकदम CNG मिल जाती है, नहीं मिलती। LPG की लाइन में लगी हुई है, पेट्रोलों की लाइन में लगी हुई है, पहले नोटबंदी की लाइन में लगवा दिया था, उससे पहले सिम की लाइन में लगवा दिया था। हमें तो पता था कि ये फ्री सिम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ये लोग गणित खेलेंगे। क्या हुआ उसमें, पहले उन्होंने जियो फ्री बांटा, ठीक है। फिर उन्हें पता था कि नोट बंद होने वाले हैं, उन्होंने सारा पैसा उसमें लगा दिया था।
जितना भी उसका पैसा था उसने फ्री बांट करके सब पैसा इन्वेस्ट कर दिया था आगे के लिए। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही नोटबंदी हो गई, ठीक है। मोदी जी ने वहाँ फ़ायदा किया। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है पुलिस आ जाए भैया, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ अब।